हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है पैरेलल लाइंस, उसका जो क्वेश्चन वर्कशीट 1 है वो सॉल्व करने वाला हूँ। 9 सम है, 9 सम्स ओवर देयर। चलो देखते हैं कितना होता है, क्योंकि मैं अच्छे से पूरा डिस्कस करूंगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिक भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, 7 के बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखो, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए मैंने पूरा सिलेबस बना के रखा है। प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। तुम लोग के लिए मैंने प्लेलिस्ट कैसे फाइंड आउट करना है इसका भी वीडियो बना दूंगा, 8 के 7 का सब के लिए, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 से आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी देख सकते हो फिगर ड्रॉ करके रखा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, तुम लोग स्क्रीन में तो देख ही पाते हो, मतलब देख ही सकते हो। बोला गया कि इन द फिगर 10.9, मतलब ये वाला फिगर है, L पैरेलल M पैरेलल N, मतलब तीनों ही पैरेलल लाइन से, ये और ये तीनों ही पैरेलल है। तो गिवन क्या है? L पैरेलल M पैरेलल N, तीनों ही पैरेलल है। ओके, चलो अभी एंड P इज ट्रांसवर्सल, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। क्यों? देखो, मैंने ट्रांसवर्सल का अगर कंसेप्ट वीडियो नहीं देखे हो तो तुम लोग बहुत मिस कर चुके हो, बहुत कुछ। तो ट्रांसवर्सल में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ट्रांसवर्सल का वीडियो तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कंसेप्ट वीडियो जो है वहाँ पे। तो अलग अलग तीनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये वाला ट्रांसवर्सल है। इसलिए क्योंकि एक लाइन जो है वो बाकी लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, तभी वो ट्रांसवर्सल हो जाता है ना। चलो, तो यहाँ पे एंगल 1 जो है 110 डिग्री ये बोला गया है। चलो इसको लिखो यहाँ पे 110 डिग्री, और कुछ नहीं दिया गया है। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। चलो अच्छा, देखो यहाँ पे एक बात बताओ, ये एक तो लाइन है ना, एक लाइन है एल जो है, एल मैं सिर्फ ये वाला फिगर ऊपर वाला, बाकी दो लाइन को नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ। ये पी है, ये पी लाइन, ये एल लाइन। तो ये है एक्स और ये है 110, एंगल 1 को लिखा गया है। तो अब एक बात बताओ, ये एक लाइन है, तो मतलब दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। और नहीं तो एडजेसेंट एंगल कह सकते हो, एक्स प्लस 110 डिग्री, दोनों को मिला के क्या होगा हमारा वैल्यू? 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन के ऊपर अगर एक रे रह जाता है तो इन दोनों को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर, और इनका सम होता है 180 डिग्री से इक्वल। ये होगा x और ये सोचो y है, तो x प्लस वाई क्या होगा? 180 डिग्री से इक्वल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। सिंस, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सिंस L इज अ लाइन, ओके ना, एंड ये वाला जो है, सोचो यहाँ पे अगर मैं A पॉइंट मान लूँ तो, और यहाँ पे B मान लूँ तो AB इज अ रे, मतलब एक रे एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना नहीं लिखना, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना मत लिखो, बस सिंपली बोल दो कि सिंस एल इज अ लाइन, सो देयरफॉर एंगल साइन देना मत भूलना बच्चों, एंगल साइन देना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो बस लीनियर पेयर। ओके, अभी इसका वैल्यू तो गिवन है बुक में 110, तो इसके जगह पे 1 के जगह पे मैं लिखूंगा 110 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको एक इक्वेशन के तरह मानो, तो हम इसको रब कर देता हूं। एक इक्वेशन जैसा बन गया ना ये पूरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 110 को राइट साइड में ले जाएंगे। अच्छा, ये डिग्री है, 110 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस हो जाएगा प्लस वाला 110 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा तुम्हें 70 डिग्री। ये है आंसर। तो x का वैल्यू क्या है? 70 डिग्री। पहला आंसर हमें मिल गया है, तो यहाँ पे आंसर लिख दो। अच्छा, अभी देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बीच वाला लाइन को सोचो नहीं है, तो क्या होगा? ये और ये, मैं L को और N को ड्रॉ करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। मैं हमेशा यही करूँगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो बीच का मैंने जो M है मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया है, तो यहाँ पे X लिखा है, मैंने लिखा, चलो, और यहाँ पे Z लिखा है, Z लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला बीच का लाइन है M। देखो
ऐसा ही मैंने ड्रॉ किया हूबहू, लेकिन मैं बीच का लाइन को मिटा दे रहा हूँ। अगर मिटा दिया बीच का लाइन को तो ये दो लाइन ये भी तो पैरेलल है। एल पैरेलल एम पैरेलल एन मतलब क्या है? अभी 2 नंबर का आंसर करो, सोचो। नाउ एल पैरेलल एन, तीनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल, मतलब एल के साथ मैं एन को पैरेलल कह सकता हूँ, तो इसलिए एल एंड एम पैरेलल है। 2 पैरेलल लाइन है और एक्स एंड जेड को क्या कहते हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसेप्ट वीडियो नहीं देखे तो एक बार बच्चों देख लो, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। मैं वहाँ पे कह सकते हो 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स के करीब वीडियो को मतलब बनाया है, बहुत लेंदी वीडियो था, तो मैंने पूरा कंसेप्ट मतलब एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है, तो वो जाके एक बार देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, अगर आ गया समझ में तो कोई बात नहीं। तो एंगल एक्स एंड एंगल जेड क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? 2 लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखो दिस एंड दिस पैरेलल, सो देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड। क्यों? यहाँ पे लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि ये 2 लाइन पैरेलल है, इसीलिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है, अच्छा यहाँ पे भी लिख दो सिंस, ये सेकेंड वाला आंसर है, सिंस एल पैरेलल एम तो दिस इक्वल्स टू दिस। अभी 100 एक्स का वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? देयर इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर एंगल जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू भी 70 डिग्री और एक्स इक्वल्स टू जेड है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 70 डिग्री लिख दो, तो देयरफॉर जेड इक्वल्स टू 70 डिग्री हो गया सेकेंड वाला आंसर भी। अभी कौन है? अच्छा W एंड अच्छा एक बात बताओ, मैं अब क्या करने वाला हूँ? एम को ड्रॉ करने वाला हूँ। क्या? अब एल को मिटाने वाला हूँ। चलो एल को मिटा दिया, तो ये भी 2 लाइन पैरेलल है ना, देखो एम पैरेलल एन, तो ये 2 पैरेलल है। y कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे। ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है या नहीं बोलो? y एंड z क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल से वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जाके देख लो। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। अगेन क्या है? पहले इसको लिखो m पैरेलल n, ये गिवन है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? व्हिच इंप्लाइज एंगल y इक्वल्स टू एंगल z इक्वल्स टू एंगल z का वैल्यू क्या है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री लिखो, ब्रैकेट में लिख देना ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। चलो लिख ही देता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए। ओके, तो एंगल y का भी वैल्यू है z, देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। चलो तीनों आंसर हो गया। अभी W का बारी है ना। W क्या करेंगे? देखो बहुत ही आसान है, उतना सोचेंगे नहीं। यहाँ पे W है और यहाँ पे Z है, ये वाला W और ये Z है, तो ये तो एक लाइन है ना। ये ब्लैक वाला जो P था, ये तो एक लाइन है। तो अभी एक बात बताओ, W एंड Z को साम करोगे तो क्या होगा? लीनियर पेयर, इसके जैसा पहला वाला, इसके जैसा, तो क्या होगा? वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो Z का वैल्यू 70 डिग्री है, तो W का बताओ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इस जगह को करना ही होगा, कुछ नहीं। चलो मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने रब कर दिया वो फिगर को W के लिए। अगेन P is a line, okay, therefore angle Z प्लस एंगल W इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिख दो, लीनियर पेयर, ओके, मैंने लिखा है। अभी एंगल Z क्या है? 70 डिग्री, तो इम्प्लाइज 70 डिग्री प्लस एंगल W इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वही वाला होगा, इसको इस साइड में लाया था मैंने, तो ये भी वही होगा। सो एंगल W इक्वल्स टू 180 माइनस 70 होगा, प्लस वाला यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये है एंगल W का वैल्यू। तो तीनों का एंगल का वैल्यू मिल गया हमें। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन किया, क्योंकि इस पार्ट में हर बच्चे को दिक्कत होता है। तो मैं ये जो चैप्टर है थोड़ा स्लो करवाऊंगा। जिनको बहुत जल्दी आ जाता है कोई बात नहीं,
एक्सप्लेनेशन देखने में कोई हर्ज नहीं है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। अगर तुम एंगल के बारे में तुम्हें पता लग गया कि ये कौन सा एंगल है तो बहुत ही आसान है। चलो अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों फिगर वाला एक फिगर, मतलब इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। एक्चुअली ये ट्रापेजियम है तो वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। शोन इन द फिगर 10.10, ये 10.10 वाला फिगर है बुक का। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो ये वाला एंगल देख ही सकते हो, ऐसे मैंने रेक्टेंगल जैसा दिया है, मतलब ये 90 डिग्री होता है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन। ओके, इज AD पैरेलल BC, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पे ये दो जो लाइन है AD एंड BC, ये दोनों पैरेलल है या नहीं तुम्हें बोलना है, और क्यों है। जस्टिफाई योर आंसर मतलब वाई, तुम लोग क्यों कह रहे हो कि ये पैरेलल है, तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अच्छा देखो, इसको वैसे तो अगर तुम एंगल 1 और एंगल 2 एक ऐसा एंगल है, अगर इसके बारे में तुम्हें पता लग गया तो तुम खुद ही कर पाओगे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, अगर तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्या कौन सा एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये वाला है। कमेंट कर दिया शायद। चलो अभी मैं बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है इस फिगर को मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, दिस एंड दिस, ये दो एंगल जो है ये 1 या 2 लिखा है, ये AB है सोचो। अभी देखो दो यहाँ पे सोचो ये लाइन है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया AD को और ये BC को भी, तो ये देखने में ऐसा ही फिगर होगा। कहीं पे ये वाला ज्वाइन किया गया, ये वाला फिगर को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। तो ये दो जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल्स है या नहीं, मतलब एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, देखो AB जो है AB, ये AD एंड BC दो लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अगर ये फिगर को समझने में दिक्कत है तो इस फिगर को समझो, इसको अगर रोटेट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे है सोचो, ये इसको एक्सटेंड कर दो ना, ऐसे सोचो ये A है ये B है, तो तुम्हें बोला गया ये दो एंगल जो है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री करके है। इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दो, इसको ऐसे घुमाओ तो ये वाला बन जाएगा। तो मतलब ये ट्रांसवर्सल है, मैंने कहा ना था ऐसे भी हो सकता है, इस जैसे ये भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। जब लाइन ऐसा होगा तो ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये वाला ट्रांसवर्सल तो देखने में ऐसा भी हो सकता है, सीधा ऐसा भी आ सकता है। ट्रांसवर्सल का फंडा क्या है, दो अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करना है, एक लाइन को दो अलग पॉइंट में, अलग लाइन के अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो AD एंड BC दो अलग अलग लाइन है, सोचो इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो वो लाइन बन जाएगा। तो दो अलग अलग लाइन के अब AB जो एक लाइन है वो AD को A पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, BC को B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे जो है ना, ये जो AB है ये है ट्रांसवर्सल, ओके। AB जो है वो है ट्रांसवर्सल और ये AD एंड BC जो है वो अलग अलग लाइंस है, ठीक है। तो मतलब ये को इंटीरियर होगा। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को को इंटीरियर, क्योंकि ये भीतर में है, ये लाइन और इन लाइन के दोनों के भीतर में है। तो बस यही फंड है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग अपने आप से कर पाओगे। तो दिस इज द को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो वही हम लिखेंगे। देखो एंगल सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AB मतलब AB के सेम साइड में है। मतलब देखो इस फिगर को मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोग ये फिगर से हैबिचुएटेड हो, तो इस अगर AB होगा, ये A है ये B होता, तो इस साइड में सोचो, लेफ्ट राइट में, और यहाँ पे सोचो ना ऊपर में है नीचे में है, ऐसे सोचो। तो दोनों एंगल ही AB ट्रांसवर्सल के ऊपर में है, मतलब सेम साइड हुआ, ठीक है ना। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AB, ओके। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है,
90 डिग्री ईच, दोनों ही बोला गया 90 डिग्री करके, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री आ रहा है ना. सो सम ऑफ द एंगल्स on the same side of the transversal is supplementary. है ना, सप्लीमेंट्री है तो क्या होगा, अगर सप्लीमेंट्री हुआ तो लाइंस, जो दो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा, जो दो लाइन होगा. यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ए डी एंड बी सी जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा. सो देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी, यहाँ पे वही नाम दिया गया है ना ए डी बी सी, एक बार देख लेता हूँ, जैसा बुक में नाम देगा वैसे ही लिखेंगे, या ए डी पैरेलल बी सी. सो यस, यहाँ पे लिख दो यस ए डी पैरेलल बी सी. ठीक है, बोला गया कि इज दिस टू आर पैरेलल, तो हमें यस लिखना है, यस दिस टू आर पैरेलल. और इसके जस्टिफिकेशन जो है वो है ये, दिस इज द जस्टिफिकेशन. ओके, क्यों, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके सेम साइड में, मतलब दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों ही ऊपर में है, तो सेम साइड हुआ. एक ऊपर एक नीचे होता तो अल्टरनेट हो जाता, लेकिन दोनों ही ऊपर में है और दोनों ही इंटीरियर है. देखो AD एंड BC के भीतर में, मतलब ये भीतर का पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, और नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल का भी भीतर का पार्ट है. सोचो तो 1 एंड 2 का मिला के इनका साम करोगे तो वो इनका और इनका ऐड करोगे तो क्या मिलता है तुम्हें, 180 डिग्री, मतलब को इंटीरियर एंगल का साम है 180 डिग्री. सो देयरफॉर AD पैरेलल BC. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. अगर तुम लोगों को कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गया ना, तो तुम लोग झट से पकड़ पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है एंड क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिमिलर जैसा साम है. चलो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके मदद से हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और दिखाएंगे तुम लोगों को कि ये 2 से कैसे सिमिलर है. ठीक है, और एक बात है 2 में मैंने एक बात ये बोलना भूल गया था कि अगर को इंटीरियर, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर हुआ साम, उसका साम अगर 180 हुआ तो वो पैरेलल होता है, अगर पैरेलल होगा तो वो उसका साम होगा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री. मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे. ठीक है, 3 नंबर जो बोला गया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, मार्क 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इट. चलो पहले ये तो कर ले, ये स्केल है मेरे पास, बहुत ही छोटा सा नन्ना सा स्केल है, तो यहाँ पे ड्रॉ करना है. 6 सेंटीमीटर अपने हिसाब से लेता हूँ, तुम लोग कॉपी में 6 सेंटीमीटर एकदम माप करके, मतलब मेज़र करके ड्रॉ करना है तुम लोगों को. ठीक है, चलो मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है, A एंड B, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, अभी हमें 2 पॉइंट मार्क करना है ऑन इट, AB के ऊपर 2 पॉइंट P एंड Q को मार्क करना है. तो चलो मैं यहाँ पे P को मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे Q को, 2 पॉइंट उसके ऊपर लेने के लिए कहा गया है. अच्छा, अब क्या कहा गया है, ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू AB थ्रू P एंड Q, मतलब हमें AB के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे थ्रू P एंड Q बोला गया, तो P से ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन कहा गया ना, तो इसको एक्सटेंड कर दो. हाँ, P Q वो लोग नाम ब्रैकेट में दिया गया है वैसे ही लिखना है, चलो छोड़ो. और यहाँ पे दिस. ठीक है, एक्चुअली हमें एक्सटेंड करना चाहिए था, लेकिन वो लोग नाम मेंशन किया गया ब्रैकेट में, देखो PR एंड QS, तो PR QS, एक्चुअली यहाँ पे एरोस होना चाहिए था, यहाँ पे दिस. ओके, अभी ये बोला गया परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. देखो अभी पुराना वाला साम आ रहा है या नहीं, बोलो. पुराना वाला साम में क्या कहा था, यहाँ पे सिर्फ उसको ज्वाइन किया गया था, बोला गया था इन दोनों, अभी बोला गया कि चलो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को तो पढ़ो. थ्रू A एंड B दिस हो गया. व्हाट कैन वी से अबाउट PR एंड QS, PR एंड QS को हम लोग क्या कह सकते हैं, आर दिस पैरेलल, ये लोग पैरेलल है, जस्टिफाई योर आंसर. हाँ ये पैरेलल होगा, पिछले वाले साम के मदद से हम लोग क्या कह पाएंगे कि ये को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल का साम क्या है 180 डिग्री, 90 + 90, ऐसे कर सकते हो तुम लोग. अभी पिछले वाला साम जो है अभी सेम एज दिस क्वेश्चन,
तो तुम लोग क्या करोगे, वही लिखोगे कि एंगल पी आर पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू आर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, और एक तरीके से मैं मेन जगह में कराऊंगा। जो लोगों को दिक्कत होगा तो एक ही प्रोसेस में फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, ठीक है। एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या है, 180 डिग्री। और नहीं तो कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ए बी, ठीक है ना, इज सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल, ठीक है। वो लिख लेना, मैंने जैसे लिखा है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो एक बार। और यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पी आर पैरेलल क्यू एस, ठीक है ना, क्योंकि को इंटीरियर तुम्हारे बुक में ये वाला नेम मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा क्लास 9 में। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर दिस पैरेलल दिस। और नहीं तो मैंने जो पिछले वाला वीडियो में मतलब अभी इसके पिछले शाम में जो करवाया वो लिख लेना, तो दे आर पैरेलल। तो जस्टिफिकेशन भी मिल गया और पैरेलल भी हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बोला गया ना, चलो इसको 90 डिग्री ही रखो, इसको ड्रॉप कर दो और यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ। एक साइड में 90 मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ ही 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा ना। तो ये भी 90, ये भी 90। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ना। देखो एक ही साइड में ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के राइट में है और ये भी लाइन के राइट में है। ये क्यू एस के पहले क्या था, मैंने इस साइड में अगर चूज करूँ तो क्या होगा, वो लेफ्ट में और ये आर पी के राइट में है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनको चूज करूँ तो ये भी राइट में, ये वाला एंगल, और ये इस लाइन के भी राइट में है ना, ठीक है। मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी। सिंस पी आर एंड, अच्छा चलो मैं नोटेशन देके लिखता हूँ, पी आर परपेंडिकुलर पी क्यू एंड क्यू एस परपेंडिकुलर पी क्यू, therefore angle RPQ equals to 90 degree and angle SQB, मैं B तक लेने वाला हूँ, यहाँ पे सोचो B पॉइंट है, equals to 90 degree, okay। So therefore angle RPQ equals to SQB equals to 90 degree, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। since and they are corresponding angle, okay, they are corresponding angles। अभी corresponding angles इक्वल हो गया। if corresponding angles are equal then two lines are parallel। ये है ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया है वो है ट्रांसवर्सल, ओके। ब्लैक में मैंने जो ड्रॉ किया है वो है ट्रांसवर्सल। सो सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एस क्यू बी, अच्छा ये बी है, देयरफॉर पी आर पैरेलल क्यू एस। क्यों? क्योंकि देखो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो दो लाइन जो है वो पैरेलल होगा। अगर ये लाइन पैरेलल हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, दोनों ही सही है, वाइस वर्सा। मतलब सोचो दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। अगर सोचो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इक्वल्स टू 2 है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, यहाँ पे बोला गया था एल एम, एल पैरेलल एम, तो आउटपुट क्या आएगा, ये इनपुट है। ऐसे सोचो ना, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इनपुट है ये, मतलब ये गिवन है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा निकल के कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये गिवन यहाँ पे इनपुट क्या है, तुम लोग इनपुट करो, मतलब कंप्यूटर के जैसे सोचो ना कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ये सोचो एल है, ये एम है, एल पैरेलल एम।
ठीक है ना, मतलब अगर पैरेलल हुआ तो एंगल्स इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट भी वही होता है, कॉरस्पॉन्डिंग भी वही होता है। तो पैरेलल हुआ तो एंगल्स इक्वल होगा, अगर एंगल्स इक्वल हुआ कॉरस्पॉन्डिंग तो वो पैरेलल होता है। तो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। गॉट इट। सो आज का वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, 3 ही क्वेश्चन करवा पाए हम, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी का पार्ट देखता हूँ कितना, अगर अच्छा साम होगा तो थोड़ा धीरे कराएंगे, अगर बहुत इजी साम होगा तो बस जल्दी से कर देंगे। तो देखता हूँ कितना साम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।